हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10 और इस चैप्टर का जो क्लास है मेरी ये 5वीं क्लास है, इसलिए वहां लिखा है क्लास 5। इसका ये मतलब नहीं क्लास 5 का टॉपिक है, ये क्लास 10 का ही है। 5वीं क्लास ले रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए क्लास 5 है। हम ये जो नई बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस नए आ गए हैं, पुरानी बुक वाले भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस नए आए हैं, अदरवाइज सारे पुराने क्वेश्चंस हैं। तो जिनके पास पुरानी बुक है वो हो सकता है क्वेश्चंस आगे पीछे एक्सरसाइज में हो, बट एक आखिर दो नए हैं, अदरवाइज सारे पुराने हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं। ये मैंने जो 3.3 लिखा है न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने 3.3 लिख दिया है, ठीक है। तो लेट्स डू। अभी ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 से वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट है। हम सोल्यूशन 2 लिखेंगे। एग्जाम में भी बेटा आपको सोल्यूशन 2 लिखना चाहिए। इसमें 1 2 3 पार्ट करके दे रखा है, तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए हम आपको क्वेश्चन ओरली बोल रहे हैं और समझा दे रहे हैं कैसे होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, रफर थोड़ा देखते रहिएगा। जब भी कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होती है, फ्रैक्शन की बात होती है, तो उसमें दो वर्ड आते हैं बेटा। न्यूमरेटर आता है शॉर्ट में NUM, डिनोमिनेटर आता है। तो यानी जब फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आपको 3 स्टेप्स लिख लेने चाहिए। क्या लिखना चाहिए? लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। मान लिया आपने। तो फ्रैक्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे? देन फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर हो गया y। ये आपका देन इतना कर लेना चाहिए जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा था। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी आपका न्यूमरेटर x है, उसमें कह रहा है 1 ऐड करो, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 82 लिख सकते हैं। फिर आगे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या था बेटा आपका y, और y से घटा दिया। कह रहा अगर आप ऐसा करते हो तो जो फ्रैक्शन होता है वो रिड्यूस टू 1, मतलब वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन रीड कर रहा हूं। व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड टू द डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन यानी जो फ्रैक्शन आया है ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगेन इसका डिनोमिनेटर मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चे। 1 का x प्लस 1 में, तो x प्लस 1 बन जाए x प्लस 1, y का y माइनस 1, 1 का y माइनस 1 में, तो y माइनस 1 बन जाए y माइनस 1। आप ये इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है बेटे? आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, तो आप इस 1 को उधर ले जाइए, तो देखिए क्या होगा? x इक्वल y माइनस 1, ये प्लस इधर आके माइनस, तो y माइनस 2 हुआ। तो ये बना आपका x की वैल्यू आ गई y के टर्म में, इक्वेशन 1 ले लीजिए। ये पहली कंडीशन जो क्वेश्चन ने दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया। फिर 82 मतलब दूसरी कंडीशन क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा इट बिकम्स 1/2। शुरू में कह रहा है इट बिकम्स 1/2। बिकम मतलब कौन बिकम हो जाएगा भाई? फ्रैक्शन की बात चली तो फ्रैक्शन क्या कह रहा है? 1/2 हो जाएगा। लेकिन कब? कह रहा है अगर आपने ओनली 1 एडेड टू द डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है। कह रहा है ओनली 1 एडेड टू डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं कह रहा है, कह रहा ओनली इन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे, 2x का 2x, y प्लस 1 बन जा y प्लस 1, इक्वेशन 2 आप पुट कर सकते हैं। वैल्यू देखिए यहां पर पुट करिए बच्चे। 2 इन द ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है? y माइनस 2, और यहां ऑलरेडी क्या बेटे y प्लस 1, मल्टीप्लाई करिए। 2y बन जा 2y, 2 2 जा 4, यहां है y प्लस 1। अब आप y इधर लाओ, 2y माइनस y और 1 उधर को 4 उधर ले जाओ, 5 आया, तो y इक्वल कितना आ गया बेटे? y 5 आ गया। अब y की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, x इक्वल y माइनस 2, तो 5 माइनस 2। अभी भी ये आंसर नहीं है बच्चे। आंसर क्या है? फ्रैक्शन पूछा था बेटे। तो फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन है आपके अकॉर्डिंग x अपॉन y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। अब आप यहां बॉक्स बंद करिए, हाईलाइट करिए, आपका आंसर हो गया। आंसर हाईलाइट कर देना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका जो है क्या है? नेक्स्ट कह रहा है आपको 5 years ago Nuri was thrice as old as Sono। 5 साल पहले, देखिए अगर मैं बोलूं कि मैं आज 10 साल का हूं नहीं, सम्मान लिया, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? 10 - 5।
इसी तरह जब एगो आता है तो जितनी भी एज होती है उसमें से माइनस कर दीजिए जितना पहले करता है, और आफ्टर या हेंस आता है तो प्लस किया जाता है। देखो प्लस किन वर्ड के लिए होगा, आपके एज वाले प्रॉब्लम में 3 ऐसे वर्ड्स आएंगे, हेंस, फ्रॉम नाउ, आफ्टर, तो इनका मतलब प्लस कर दीजिए। लेटर, बाद में, इन सब का मतलब प्लस करो एज में, जितना साल बाद कहेगा। जैसे कहता है 5 years लेटर तो 5 प्लस कर दीजिए, हेंस फ्रॉम नाउ 5 प्लस कर दीजिए 5 साल बाद, और माइनस कब होगा, एगो, बिफोर ना, तो इन सबको माइनस कर दिया जाता है। तो इसमें 2 बंदे हैं, एक नूरी है और सोनू है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका दूसरा पार्ट है बेटे। रिलेट एज ऑफ नूरी या प्रेजेंट लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी X years and एज ऑफ सोनू Y years। ले लिया बेटे, ये तो इनकी प्रेजेंट एज आ गई। अगर मैं बोलूं कि 5 साल पहले बताइए, तब देखिए क्या होता, 5 years ago, 5 years ago ना पहले। तो ये बताओ, अगर आज जैसे मैंने कहा ना, अगर मैं आज 10 साल का हूं तो 5 साल पहले क्या करोगे, 10 - 5। तब बताइए एज ऑफ नूरी बात करूं, एज ऑफ नूरी, तो नूरी की एज में कितना माइनस करेंगे बेटा, 5, x - 5। इसी तरह एज ऑफ सोनू, आप भी ऐसे डैश लिख सकते हैं, सोनू तो y माइनस। ये 5 साल पहले, जितना क्वेश्चन कहेगा उतना करते जाओ, अपने आप आपको लास्ट में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, उसको कर दिया, 5 years ago एज ऑफ नूरी सोनू इतना कर दिया। अगला सेंटेंस, अभी मैंने पहले एक सेंटेंस को पढ़ा था, दूसरा कह रहा है, इसी पहले सेंटेंस में एक वर्ड और था कि 5 साल पहले नूरी जो है थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। कह रहा है 5 साल पहले नूरी क्या है, 5 साल पहले ये था, सोनू 5 साल पहले क्या था, ये कह रहा है नूरी 5 साल पहले सोनू की एज का थ्राइस था, मतलब सोनू की एज में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। ही पहली कंडीशन थी। चलो सॉल्व करते हैं, x - 1, 3 1 जा 3y, 3 5 जा 15। अब आपको x निकालो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, 5 उधर ले जाओ, तो x इक्वल क्या होगा, देखो 3y - 15 + 5, तो यहां से आगे बेटा 3y - 10, x की वैल्यू इक्वेशन मान लेते हैं आपका बेटा 1। पहली कंडीशन, पहला सेंटेंस का इतना मीनिंग था। सेकंड सेंटेंस क्या है, 10 years, देखो 10 years लेटर, मैंने कहा था ना लेटर आए बाद में, उसके लिए प्लस करते होते, पहले यहां निकालेंगे आप 10 years लेटर, लेटर में इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर, तो देखो एज ऑफ नूरी क्या लिखोगे आप, एज ऑफ नूरी की बात करेंगे तो नूरी की एज में बेटा कितना जोड़ दो, 10, तो नूरी x थी उसमें 10 जोड़ दीजिए, 10 साल बाद नूरी की एज आ गई। फिर ऐसे एज ऑफ सोनू की बात कर लीजिए, सोनू के एज में यानी y था उसमें भी 10 प्लस कर दीजिए, कर दिया, क्लियर। पहला वर्ड पढ़ लिया, सेंटेंस मैंने कर दिया, 10 years लेटर मतलब दोनों के एज आ गई 10 साल बाद। अब कंडीशन क्या है कि नूरी विल बी ट्वाइस, अब कह रहा है 10 साल बाद नूरी ट्वाइस हो जाएगी एज ऑफ सोनू, तो नूरी क्या थी 10 साल बाद, ये थी और सोनू ये था। अब चेक करिए, x + 10 आप मल्टीप्लाई करिए, 2y, 2 का 10 में कर दो 20, बेटा ये प्लस हो जाके माइनस, तो x इक्वल क्या हुआ 2y प्लस, अब ये इधर जाके माइनस होगा, 20 में 10 - 10 प्लस का 10। अब x की वैल्यू देखो इक्वेशन 2, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जब एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप यहाँ पुट करिए 3y - 10 = 2y + 10। ओके, अब देखो ये उस साइड जाएगा तो 10 और 10 कितना हुआ बच्चे 20, और ये इधर आ गया माइनस, तो y कितना ईयर्स आ गया, ईयर्स मतलब y किसकी एज थी बेटा, सोनू की, तो सोनू कितने साल का था 20। अब देखिए यहां पर आकर रख दीजिए 20, तो 23 जा 60, 60 में 10 गया 50, तो नूरी कितनी होती, x तो नूरी था तो नूरी की एज कितनी आ जाती 50। तो मैंने यहां तक कर दिया, एक स्टेप बेटा यहाँ पे है, आप करके वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 30 है तो 20 है 50। ओके, तो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम कर रहे हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं, इसमें भी 2-3 स्टेप्स ऑलवेज करने चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 2 डिजिट नंबर, तो आपके माइंड में 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है बेटा 10 से, और जाता कहां तक है बेटा 10 to 99।
अगर आप इस 2 डिजिट नंबर में कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करो कि आपने ले लिया 43 समझने के लिए, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं जरा देखिए। इसे ऐसे लिख सकते थे, 4 जो है 10th प्लेस पर है और 3 कहां है 1st प्लेस पर है। क्लियर? और 10th का मतलब क्या होता है पता है? जो 10th प्लेस पर होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1s को जोड़ दो, तभी तो 43 आया होगा बेटे, तभी 43 आया होगा। आप सपोज करो आप कहते हो हम 21 लेते हैं, इसका मतलब 2 10th है, 2 किस प्लेस पर है 10th पर, और 1 कहां है 1s पर है ना, तो 10th का मतलब इस बार 10th पे कौन है बेटा 2, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से और 1 को ऐड कर दो, तब आया होगा 21। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें डिजिट क्या है, डिजिट है 2 और 1, डिजिट क्या है 2 एंड 1, 10 नहीं है डिजिट। डिजिट की बात करेंगे 21 में, यहां तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि डिजिट 2 और 1 है, लेकिन जब इस चीज को ऐसे लिख दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर कहते हैं जी 10 डिजिट है, 10 डिजिट नहीं है। 10 क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है कि 2 किस प्लेस पर है 10th पर। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं इनका रिवर्स डिजिट कर दो, रिवर्स सिंग डिजिट, इसका एक नंबर एक नाम और आता है बेटा इंटरचेंज, ओवरऑल इंटरचेंज वर्ड आएगा। मैं आपको वर्ड से वाकिफ करा दे रहा हूं कि इंटरचेंज वर्ड आएगा या फिर रिवर्स आएगा, दोनों का मीनिंग एक है। यहां तो तुम्हें आसानी से समझ में आ रहा है कि जी इंटरचेंज करेंगे तो 3 4 की जगह पर चला जाएगा, 4 3 की जगह पर चला जाएगा। तब चेक करो क्या हुआ, अब यहां 3 10s बन गया और 4 1s बन गया, यही मीनिंग है। अब ये बताओ अगर मैं इसमें इंटरचेंज डिजिट करूं, इसमें इंटरचेंज करूं, तब कैसे लिखोगे, 4 3 की जगह पे और 3, तब भी तो यही बनता। चेक करो, क्योंकि मैंने कहा था 1s को 10s पे कर दो, 10s को 1s पे कर दो, लेकिन 10 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं ये क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए क्लास 8 में भी ये मिलता है, कुछ ऐसा नया नहीं कि आप इसको नया पढ़ रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं। 2 डिजिट नंबर में हमेशा बेटा क्या मिलते हैं 1s और 10s, तो इसमें आप करेंगे लेट 1 से डिजिट भी x और 10 से डिजिट भी y, आप बदल सकते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं लिखता x 10s y 1s, तब इसमें कैसे लिखा जाता, ध्यान से देखो। तब आप x और 10s के लिए किससे मल्टीप्लाई करते, इस बार x में 10 से मल्टीप्लाई होता और y को क्या करते जोड़ देते, तब क्या लिखा जाता बेटा 10x + y। और अगर मैं बोलूं इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंजिंग, तब आप क्या करते बेटे, तब यहां पर आप क्या करते 10y + x करते, समझ रहे हैं ना। और तो अब इतना जब आप बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे लेट करना, ध्यान देखो लेट 1 से डिजिट b, 1 से डिजिट b y एंड 10 से डिजिट b x, 10 डिजिट b x। अगर आप ऐसा करते हैं 10 नंबर क्या होगा, ध्यान से देखना, 10 ओरिजिनल नंबर भी कभी कभी बात करता है। ये ओरिजिनल नंबर अगर आप 1s और 10s x और y लेते हो, तभी आपको क्या बताया, जो 10s होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बार 10th डिजिट हमने क्या ली x, इसलिए x में किसका मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो क्या बन जाएगा 10x, और जो 1s प्लेस पर होता है उसको जोड़ दीजिए। इतना करना पड़ता है, जब भी करोगे आप तो आसान रहेगा, इतना कर लीजिए आसानी से, चाहे क्वेश्चन में कुछ कहे ना कहे इतना कर दो। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स, मुझे बताओ अगर मैं बोलूं इसमें सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, तो मुझे बताओ आप भैया 10 तक थोड़ी ना सम करोगे, आप बच्चों दोस्तों किसका करोगे 2 और 1 का करोगे, जो भी 3 आएगा। अब इसी में आ जाइए, पहली कंडीशन कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, तो मुझे बताओ डिजिट क्या है, x और y है, 10 है, x और y है, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट कितना दिया पता है बेटे 9, तो इसलिए x + y इक्वल क्या बना, देखिए डिजिट क्या थे बच्चों x और y थी, x और y का सम कितना आ गया 9 आ गया। फिर दूसरी कंडीशन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना और सुनना, ये कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर, सुनना ध्यान से, 9 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 9 मतलब टाइम्स मतलब 9 का मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ट्वाइस द नंबर, कह रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो बताओ इसका रिवर्स करते तो क्या बनता 10y + x बनता कि नहीं बनता। इसीलिए मैंने कहा ना, अगर आपको रफ में समझ में आ गया तो आ जाएगा। देखिए
आप खुद सोचो, अगर आपका रिवर्स करते तो y x हो जाता और x y हो जाता, यहां समझा दिया था आपको। तो अब कह रहा था फिर से स्टेटमेंट दोबारा बच्चों, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर विल बी ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। जिस नंबर को आप अगर इस नंबर के डिजिट को चेंज कर दो, जो आएगा उसका ट्वाइस के बराबर है। तो सॉल्व करिए, 9 10 जा 90x, 9 1 जा 9y, 2 10 जा 20y, 2 1 जा 2x। आप क्या करिए, इसको दोनों को इधर लाइए, तो देखो 90x और ये इधर आके हो जाएगा -2x। यहां देखो 20y, इसको उस साइड ले जाओ, हो गया। यहां कितने वाला आने वाला है 11y, और यहां कितना आने वाला था 11 बन जाए 11 11 8 जाए। देखो एक रिलेशन आ गया ना, 8x कितना आ गया y इक्वेशन, ये 2 ये 1 था ये 2, तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटे 8x। ये उठा के यहां पुट कर दीजिए 1 में, रख लीजिए x + y कितना था बेटे 9। तो आपने कहा y की जगह पर आप रखने वाले हो 8x, और यहाँ पहले से क्या है x, और इधर कितना है 9, तो ये बनेगा 9x ना, क्योंकि यहाँ 1 है और इधर 9 9 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब x 1 आ गया तो यहाँ रख लीजिए 8x = y, तो 8 × 1 कितना आया बेटे 9 8। अभी भी आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर क्या था, उसने कहा था नंबर, तो नंबर क्या लिखा है बेटा आपने 10x + y लिखा है ना, ये इसमें वैल्यू पुट करोगे तब आंसर आएगा। 10x की वैल्यू 1 और 9 की वैल्यू y की वैल्यू कितना बेटा 8, तो कितना आया 10 × 10 और 8 18, तो वो नंबर क्या था 18। और अगर रिवर्स करेंगे तब क्या आएगा 81। चेक कर लो, 1 8 की जगह 81 की जगह। तो जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर करता है इस तरीके से करेंगे। ओके, मैं आपके एनसीईआरटी में केवल एक ही दिया है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं 10th वाले आरडी से प्रैक्टिस करते रहिए मोर क्वेश्चंस की। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन और ऐसा करा देता हूं एक्स्ट्रा से, ये अभी तो एनसीईआरटी का, मैं अभी एक्स्ट्रा करा दूंगा, तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम करेंगे आपका नया क्वेश्चन। तो अब बच्चों कर रहे हैं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, समझना। ये कह रहा है क्वेश्चन, a 2 digit number is 4 times the sum of its digits। मैंने कहा ना फिर 2 digit नंबर की बात कर रहा है, तो आपको ये 3 स्टेप ऑलरेडी करना था, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया, ऐसे ही रहेगा। अब कंडीशन पढ़ रहा हूं, कह रहा a 2 digit नंबर, 2 digit नंबर की बात कर रहा है, तो 2 digit नंबर लिख लीजिए, क्या होगा जी x + y, ये 2 digit नंबर है। कह रहा है ये 2 digit नंबर इज 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई, किससे सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट क्या है x y, उसके डिजिट के सम का 4 टाइम्स द इक्वल टू द 2 डिजिट नंबर। फिर से सुन लीजिए, a 2 digit नंबर दिस 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, कंडीशन हो गई 1। अब सॉल्व कर लीजिए, 10x + y, यहां मल्टीप्लाई करिए 4x + 4y, आप इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, 10x - 4x, और देखिए 4y - 1y, ये हुआ 3y, और यहां हुआ 6x, 3 1 जा 3 3 2 जा 2x = y। एक इक्वेशन बनी या नहीं बनी, क्लियर। दूसरी कंडीशन पढ़ा हूं बेटा, कह रहा है 18 इज एडेड टू द नंबर, तो पहले नंबर सोचो क्या है, दूसरी अपने आप देखो, जितना कहे उतना करो। 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 ऐड मतलब प्लस टू द नंबर, नंबर क्या था एवरी टाइम, कह रहा है 18 इज एडेड टू द नंबर। अगर आप ऐसा करते हैं द डिजिट आर रिवर्स्ड, तब डिजिट रिवर्स हो जाएंगी, मतलब 10y + x हो जाएगा, आपकी कहानी खत्म जी, आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, 18 आप इसको इधर लाइए, 10x - 1x, और इधर देखो 10y - 1y, ये उधर जाके बेटा माइनस हो गया, और ये इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ कितना आया 9x, यहाँ कितना आया 18, और यहाँ कितना है 9y, 9 9 से दोनों साइड डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9 2 जा, 2 + x = कितना है बेटे y, इक्वेशन 2। अभी लिमिट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो बेटे, जहां भी y है वहां क्या रख सकते हो 2x, तो चलो इधर करते हैं, यहां से आप देखिए 2 + x और इक्वल था y की जगह पर आपने रख दिया 2x, और ये रहा 2, इधर उसे ले जाओ तो -x, x = कितना आ गया बेटे x2 आया। अब यहां रख दो, चलो यही रख दो, तो y = क्या था 2x, मतलब 2 × 2, तो कितना आया 4। तो अब नंबर देखो क्या होगा, नंबर 10x + y, तो 10x की वैल्यू बेटे 2, y की वैल्यू कितनी 4, तो 24 आया कि नहीं आया। अब ये आंसर है आपका,
क्लियर? तो आप किस भी तरीके से करिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए 3 स्टेप मेरी तरह बता रहा हूं, कर लीजिए। देखिए इसके शॉर्ट तरीके बहुत हैं और ये क्वेश्चन एक तरीके से और लगाया जा सकता है, 1 वेरिएबल में लगाया जा सकता है। हमने 2 वेरिएबल में लेके किया। एक चीज और बता रहा हूं, चैप्टर 3 चैप्टर 4 ये दोनों में क्वेश्चन मिलेगा। ये जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो दोनों में मिलेगा, लेकिन एग्जाम में तो नहीं कह रहा ना बेटा, चैप्टर का नाम नहीं देगा, तो आप चाहे जिस मेथड से कर लो, 2 वेरिएबल में कर लीजिए, 1 वेरिएबल में कर लीजिए। कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं 1 वेरिएबल में कराते हैं, मैं तो एक ही पैटर्न फॉलो करता हूं। ठीक है, आप कर लीजिए, गलत नहीं होगा, सही है, करेक्ट होगा। तो अब एक क्वेश्चन और बचे हैं, हम उनको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। अब हम कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर इसका 4, मैंने एक एक्स्ट्रा करा दिया था, अभी 4 बात कर रहे हैं। यहाँ देखो 2 तरीके से है, कह रहा है मीना है, मैं इससे पहले समझा दूं आपको कि कैसे क्वेश्चन दे रहा है। मीना के पास, मीना ने 2000 रुपए निकाले बेटा, मीना ने कितने 1000 रुपए निकाल दिए। विड्रॉ मतलब होता है निकालना, जब आप बैंक में जाएंगे ना बेटे, कितना रुपए विड्रॉ किया है, कि विड्रॉ मतलब निकालना है, विड्रॉ फॉर्म होता है, विड्रॉ मतलब निकालना और डिपॉजिट मतलब जमा करना, तो डिपॉजिट मतलब भी प्लस होता है, विड्रॉ मतलब माइनस होता है। उसके बाद जितने भी पैसे थे उसने 2000 रुपए निकाल लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 नोट्स। देखो ये जनरल सा क्वेश्चन है बेटा, जब इनके यहाँ शादी का होता है ना तो वो 50-10 की नोट मांगते हैं कि आप मुझे नई नोट की एक गड्डी सी दे दो। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है कि 2000 निकाले, उसने कैशियर से ये कहा है मुझे ₹50 के नोट्स चाहिए, नोट्स ना, और ₹100 के नोट्स चाहिए, डिनोमिनेशन चाहिए इनको नोट्स है। ये कह रहा है हमें अब 1000 या 500 या 2000 के नोट मत दो, 500 तो भी आपका 1000 तो चल नहीं रहा, 500 और 2000 के नोट मत दीजिए जी, हमें 50 और 100 के नोट में करके 2000 रुपए दे दो। अब मीना गॉट 25 नोट्स, मीना को टोटल नोट की संख्या कितनी मिली, देखो 25 नोट्स है, मीना के पास 25 नोट्स है, तो जाहिर सी बात है 25 नोट्स में कुछ 50 के नोट रहे होंगे और कुछ 100 के नोट रहे होंगे ना। अब हम अगर ये मान लेते हैं 50 के नोटों की संख्या, 50 रुपीज के नोट की संख्या x लेते हैं, की संख्या या नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, ₹50 नोट्स x मान लोगे x, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स, तो नोट्स बेटा इसको y मान लो, y मान लो। ओके, तो मुझे ये बताओ, पहले सुनना, अगर आपके पास ₹5 के और नोटों की संख्या इधर 2 है, नोट की संख्या आपके पास बेटा 2 है, तो पैसा कितना होगा, नोटों की संख्या और जिसका नोट है मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पैसा आता है कि नहीं, टोटल पैसा आएगा। इसी तरह 5 रुपए के अगर 5 नोट होते तब इसका नोटों की संख्या और इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 25 रुपए बन जाता। इसी तरह अगर 5 के 100 नोट होते तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 के टोटल पैसा आ जाएगा। तो मुझे बताओ 100 रुपए के वाई नोट है, तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 वाई टोटल पैसा आएगा कि नहीं, होता ना टोटल अमाउंट। इसी तरह टोटल अमाउंट आता। इसी तरह 50 रुपए के x नोट है, तो अगर इसमें भी बेटा मैं 50x कर दूं तो ये टोटल पैसा होता कि नहीं, टोटल अमाउंट होता कि नहीं, t से टोटल ऐसा a से m से अमाउंट होता। और यही दोनों पैसा मिलकर के ही बेटा किसके बराबर है, बताओ, ये तुम्हारा दोनों मिलकर ही तो किसके बराबर थे, 2000 के बराबर होते हैं नहीं होते, बताओ मुझे, नहीं समझे, समझ में आ रहा है बच्चों। मैं पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखता तो कब समझ में आता। 100 रुपए के x नोट है तो टोटल पैसा क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई में। आपने देखा होगा घर में फैमिली लोग पैसे कैसे गिनते हैं, 50 के नोट गिनते 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं, और फिर जितने नोट होते हैं उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए 500 के 12 नोट हुए, 12 नोट्स हुए, 12 माइनस 5 जब 60 और 2 जीरो बढ़ा दो क्योंकि 500 में 2 होता है, 6000 हो गया। 15 नोट 16 होते हैं तो 16 5 जा 80, 2 जीरो बढ़ा दो 80 के पीछे, भैया 8000 हो गया। यही चीज है, नोटों की संख्या और जिसका नोट है मल्टीप्लाई करो पूरा पैसा आता है। एक क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अब बताओ ये नोटों की संख्या x और ये नोटों की संख्या y थी, तो कहा टोटल नोट कितने मिले, 25। तो इन दोनों को जोड़ते नोटों की संख्या को तो कितना मिलता, 25 आता है नहीं आता भाई। x नोट और y नोट, इसने कहा था मीना को पूरा 25 नोट मिल रहा है, तो x और y दोनों मिलकर 25 हो गए। यहां से x निकालो, अच्छा एक काम कर सकते हैं, x निकालो तो क्या होगा 25 माइनस
वाई। अब आप देखो यहाँ सॉल्व कर लो, 50 से कट कर दो, 50 से किया 2, 50 से किया 1, 50 से करेंगे तो 50 चौका 100, 200, 40 आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन जो बना क्या बना बेटा, 2i प्लस एक्स इक्वल 40। अब आप क्या करो, इस x की वैल्यू यहाँ रख दो। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बेटा सॉल्व, वहां ध्यान देखना। आपके पास है 2i प्लस एक्स इक्वल 40 और x इक्वल कितना है 25 माइनस वाई। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 25 माइनस वाई इक्वल 40 और यहाँ कितना आया 2i से y निकल गया, y 25 उधर जाएगा बेटे, तो 40 माइनस 25 कितना आ गया जी 15, y की वैल्यू 15। y क्या है, नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या, और y किस नोट की संख्या थी 100 की। अब इस y की वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए। तो चलो देखो x इक्वल कितना था बेटे 25 माइनस वाई, यानी 25 माइनस 15 कितना आया बच्चे 20 और 10 आ गया, ये आंसर है। क्लियर, यानी 50 के कितने नोट थे 10 और 100 के कितने नोट थे 15। कहो चेक कर लेते हैं, ये बताओ 100 के 10 नोट है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, नहीं 100 के 15 नोट है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना पैसा होगा बेटा 1500 होता कि नहीं होता। और 50 से कह रहे हो कि आप 10 नोट है, 50 के 10 में कर दो कितना होता 500, दोनों को पैसा जोड़ के देखो 2000 हो रहा है, क्रॉस चेक हो गया जी आंसर। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पर क्लास 8th एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, वहां पर दे रखा है। और कुछ दिन पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी इसे पढ़ा दिया था कि जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आप में पुरानी बुक में आई थिंक ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं थे, इस बार आ गए हैं। ओके, तो अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों दोस्तों हम कर रहे हैं 5 वाला पार्ट। 5 वाला पार्ट वैसा ही है जैसे टैक्सी फेयर वाला है, क्लास 9 में भी एक क्वेश्चन है आपके आरडीएनसीईआरटी मिलता है, टैक्सी फेयर फिक्स चार्ज होता है, सिमिलरली ऐसा है। कह रहा है यहाँ देखिए एक लाइब्रेरी है, आपकी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में है फिक्स फॉर द 3 डेज। पहले फर्स्ट 3 डेज समझिएगा, फर्स्ट 3 डेज 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लिया जाता है, फिक्स चार्ज है। और फिर कह रहा बाकी जितने भी दिन होंगे रैंडम जो आगे नेक्स्ट डेज होंगे उनके लिए क्या होगा एडिशनल चार्ज लिया जाएगा, एडिशनल चार्ज। यहां बेटा जो लाइब्रेरी का चार्ज है 2 तरीके से, अगर ये मैं बताऊं मान लेते हैं फिक्स चार्ज कितना लिया जाता है x रुपीज, और जो एडिशनल चार्ज है वो क्या मान लिया जाए y रुपीज। तो मुझे ये बताओ अगर वो बंदा कितने दिन तक चलता है ये देख लेते हैं। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹25 for a book kept for 7 days. सरिता ने क्या किया 3 दिन का फिक्स है तो बचा कितना बेटे 3 दिन का फिक्स, यानी अगर सरिता 7 दिन तक कोई बुक रखती है अपने पास, बुक अपने पास रख लेगी तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है ना, और फिक्स चार्ज क्या माना है 3 दिन के लिए x। बचे कितने दिन 7 में से 4 बचे 4, एक दिन के लिए कितना पैसा दे रही है एडिशनल y, 4 दिन के लिए क्या होगा 4y, दोनों को जोड़ देंगे तो कह रहा है सरिता कितना दे रही थी 20। नहीं समझता है मेरा कहने का मतलब बच्चे, अगर फिक्स 3 दिन तो 7 दिन उसे पढ़ना है, बुक रख लिया, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, जो भी फिक्स होगा वो ये रहा x। अब वो कह रहा है कि अगर 5वां दिन चौथा दिन जाएगा तो जो एडिशनल चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो ना, अगर 2 होता तो 2 मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो बचे कितने 7 दिन में 4 दिन ना, तो 4 दिन का पैसा एक दिन का y है तो 4 दिन के लिए कितना होगा 4y, और जो फिक्स वाला तो जोड़ दो टोटल पैसा हो गया। इसलिए पहला इक्वेशन बन गया बेटे 4x + 4y = 27 इक्वेशन 1। ऐसे ये क्वेश्चन और करा चुका हूं टैक्सी चार्ज का, लास्ट वीडियो में आप देखना। अब आइए फिर कह रहा है वो 21 रुपए पे करते अगर नेक्स्ट फॉर 5 डेज। एक दूसरी गर्ल है सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अगर वो 5 दिन के लिए रखते तो मुझे बताओ 5 दिन में फिक्स कितना है x, अब बचा कितना 3 दिन का हो गया ना, x क्या है 3 दिन का पैसा है, बचा कितना 2, 1 दिन का y है तो 2 दिन के लिए क्या होगा मिलकर 5 हो गया, और ये कह रहा है 21 रुपए देती है सुशी। अब इक्वेशन 2, अब आप इसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं,
बार बार सब्ट्रैक्शन कराता है। एडिशन क्या करता है, जब दोनों सेम है इनको क्या कर दीजिए सबट्रैक्ट, पहले दोनों सेम होना चाहिए तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब साइन बदलेगा तो प्लस माइनस कैंसिल, 4 में 2 गया बेटा 2y, और 27 में 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, ये कट गया कितना है 3। यानी जो फिक्स चार्ज था वो कितना था रुपीज, इतना रुपीज लगाना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना था y, अब यहाँ y रख दीजिए, यहाँ रख लीजिए, देखिए इसे रफ कर दीजिए बच्चे, x प्लस 4y इक्वल 27, ठीक है। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 12, इधर कितना 27, तो x इक्वल आया बेटा 27 माइनस 12, तो कितना आया बेटे 5 और 1 15, यानी 3 दिन का पैसा। आप चलो चेक करते हैं, आंसर यही है बेटे। अब देखो चेक करते हैं, उसने क्या किया 7 दिन था, 7 दिन में 3 दिन के लिए फिक्स है, उसे 15 रुपए देने ही पड़ते क्योंकि x है ना, x देखो 15 रुपए देता, बाकी बचे कितने बेटे 4 दिन। अब 4 दिन, एक दिन का पैसा कितना दे रही थी वो 3, तो 4 दिन का कितना पैसा होगा 12, दोनों को मिला के देखो 27 हुआ कि नहीं। अब सुशी कह रही 5 दिन रखा सुशी ने, तो सुशी का 3 दिन का खर्चा कितना देती है सुशी 15, अब बचा कितना 2 दिन, 2 दिन जो एक्स्ट्रा होगा उसके लिए पैसा कितना देगी 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3, 6 15 6। ये मैं तुम्हें और एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं बेटा। ऐसे होता है कि आप किराए पर रूम लेते हैं, ठीक है, तो आपने कहा 2 दिन रहेंगे तो फिक्स है, 2 दिन रहने के लिए 5 रुपए देना, चलो ठीक है। उसके बाद जितने दिन बढ़ेंगे 100 रुपए पर डे लोगे। यहां से सुनना, ये तो क्वेश्चन हो गया, मैं समझाता हूं। आपने रूम लिया रेंट पे, जैसे कहीं बाहर गए रूम रेंट पे ले लिया, 3 दिन के लिए उन्होंने कहा कि हम 3 दिन रहोगे तो हम तुमसे 500 रुपए लेंगे। उसके बाद जब चौथा दिन शुरू होगा, 4th डे शुरू होगा, तो एक दिन का 100 रुपए बढ़ता जाएगा। ये बताओ अगर तुम 7 दिन रहते हो तो 300 500 तो देना ही देना है, 500 तो देना है। उस 7 दिन में तो तुम कितने दिन आगे जा रहे हो 4, तो 100 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं बताओ, करोगे नहीं करोगे। अगर मान लो बंदा 8 दिन रहता, 8 दिन तो 3 दिन का तो 500 दे ही रहे हैं, और आगे जो चौथा दिन शुरू होगा उसका 100 रुपए, फिर 5वें दिन का 100, 6ठे दिन का 100, 7वें दिन का 100, 8वें दिन का 8, तो 3 तो पहले दे चुके, 5 दिन का कितना होता 100 मल्टीप्लाई 5 करते हैं नहीं करते। तो यही हमने किया, जो आगे नया जाएगा 3 दिन के बाद वो वही है। अगर अगले 4 दिन गया तो 4 से, 5 दिन जाएगा तो 5 से वही। आई होप अब आपको क्लियर हो गया इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब इस चैप्टर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है और एक ग्राफ बचा हुआ है, हम धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी क्लास आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, आज के लिए इतना ही। बहुत मत करो, बंद करो।